राम, इस धनुष को ध्यान से देखो, क्या तुम इसकी परीक्षा चढ़ा पाओगे? विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। विश्वामित्र की यह बात सुनकर राम को छोड़कर सभी के मुखों पर आई प्रतिक्रिया उनके मन के भाव को प्रकट कर रही थी। सबसे अधिक तीव्र गति से जनक का हृदय धड़का। अरे और इस ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं। का लक्ष्मण ने स्पष्ट कह दिया था कि श्री राम के होते धरती पर अक्षत्रिय विहीन होने की घोषणा न करूं, और मैं तब भी नहीं समझा। संभवतः इतने राजा और राजकुमार के नाश लौटने के बाद यह बात मेरे मन में घर कर गई कि यह कार्य असाध्य है, और इसलिए मैंने विश्वामित्र के द्वारा राम लक्ष्मण को धनुष दिखाने जाने की घटना को एकमात्र दर्शनीय प्रसंग माना। तो क्या राम लक्ष्मण को पहले से ज्ञात है कि यहाँ क्यों आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा होता तो विश्वामित्र उन्हें पहले ही स्पष्ट कर देते। उनके मन में क्या है यह तो वो ही जाने, किंतु राम के सम्मुख उन्होंने यह प्रस्ताव रखकर मुझे आशा की एक किरण अवश्य दिखाई है। शिव कल्याण करे कि मुझे लक्ष्मण के सुझाव पर विचार न करना पड़े। राम ने जैसे ही अपने मन को निर्भर कर धनुष की ओर देखा, वैसे श्रद्धावंत और प्रणाम किया। जनक का हृदय अपार आनंद में भर गया। उन्हें यह देखकर अरस हो रहा था कि राम कितने भद्र और मर्यादित हैं। आज तक आए किसी अक्षत्रिय ने शिव धनुष को प्रणाम नहीं किया। अपनी शक्ति के मद में वे धनुष पर ऐसे टूट पड़े जैसे वह पास में बंधा कोई निर्जीव पशु और उसकी बलि देने आए हत्यारे हैं। किंतु धनुष ने उनका स्पर्श पाते ही विद्युत का सा आघात देकर उनको दूर फेंक दिया। यह शिव धनुष तो जैसे प्रतिपल विद्युत से सक्रिय है, किसी को सेवा को छूने ही नहीं देता। फिर उठाने और प्रत्यक्षा चढ़ाने की बात तो कहाँ रह जाती है। धनुष को प्रणाम कर राम ने विश्वामित्र की ओर चरण वंदना की और बोले, गुरुदेव, जो भी आज तक हुआ है उसकी पृष्ठभूमि में मैंने सदा गुरुजनों के आशीर्वाद की शक्ति को पाया है। मेरे लिए महत्व आपकी आज्ञा पालन में है। आपकी इच्छा है कि मैं इस महान शिव धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाऊं, तो मैं भगवान शिव का ध्यान कर प्रयास करूंगा कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। हो राम, तुम कौन हो? जनक के हृदय की गहराई से कोई प्यासा स्वर निःशब्द पुकार उठा। जनक की बुद्धि सक्रिय हुई। उसका अर्थ है कि अपने मन की यह योजना विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण ने छिपा कर रखी थी। राम भक्तिपूर्व भाव दशा में धनुष की ओर बढ़े। पूरे परिवेश में गहन चुप्पी छा गई। अब से पहले हुए इस प्रकार के आयोजन में सदा एक कोलाहल रहा होता था। जो भी शिव धनुष की ओर आगे पग बढ़ाता तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके साथ आए सेवक संबंधी उसकी जय जयकार करते थे। किंतु ऐसी अपूर्व शांति इस प्रकार के आयोजन में कभी नहीं रही। इस सब के मुखों पर एक विशेष कौतूहल और रहस्य था। जनक तो मात्र यह देखना चाह रहे थे कि असाध्य भी क्या साध्य हो सकता है। राम भाई, लक्ष्मण ने पुकारा। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। यदि आप यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए तो स्वीकार करूंगा, शिव ने मुझे इस योग्य नहीं समझा, और यदि पूरी कर दी तो मैं सौभाग्य होगा कि गुरुदेव की इच्छा पूर्ति का माध्यम बना। मैं वह नहीं कह रहा भाई, आपको सीता को पत्नी के रूप में भी स्वीकार करना होगा। लक्ष्मण ने जैसे चेतावनी दी, उसके शब्दों से उठी ध्वनि यह स्पष्ट रूप से कह रही थी कि सोच लो भाई, राम विवाद जैसा महत्वपूर्ण निर्णय तुम पिता की आज्ञा के बिना ले रहे हो। लक्ष्मण, राम मधुर स्वर में बोले, हमारा पिता महाराज दशरथ का स्पष्ट आदेश है कि गुरुदेव विश्वामित्र की प्रत्येक आज्ञा सिरोधर्य हो। फिर संदेह का अवकाश ही कहा। लक्ष्मण चकित और अभिभूत और राम की ओर देखता रहा, और राम धनुष की ओर बढ़ गए। धनुष के निकट पहुंचकर राम ने अनुभव किया कि कोई निर्जीव वस्तु नहीं, वर्ण कोई चैतन्य कार्य प्रणाली उसके साथ सक्रिय है, जो सत विद्युत तरंगे फेंक रही है, और उन विद्युत तरंगों को मन के विचार पढ़ने की अद्भुत ज्ञान है। जो कोई धनुष को प्रतिष्ठा चढ़ाने के उद्देश्य से उसका छुएगा तो दूषित मनोभाव वाले उसे स्पर्श तो वे तरंगे दूर फेंक देंगी। जैसे राम का बायां हाथ धनुष के मध्य भाग की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी पलकें बंद होती गई। उन्होंने अनुभव किया कि बंद आंखों के बाद भी पूर्णतः ऐसे ही देख पाने में समर्थ हैं जैसे कि खुली आंखों से जब वह धनुष की और मध्य भाग और उनकी हथेलियों के मध्य नामात्र की दूरी रह गई थी। तो जैसे धनुष ने उसकी किसी गुरुत्वाकर्षण ने उसकी हथेली को अपने से चिपका लिया। राम की उंगलियों ने धनुष की कोमलता से कस लिया।
राम ने अनुभव किया कि शिव स्वयं उसके सम्मुख खड़े मुस्कुरा रहे हैं। राम, केवल तुम सिरखे पुरुषों की ऊर्जा तरंगों को ही मेरे इस धनुष को संचारित करने की अनुमति है। इस अद्भुत धनुष का भविष्य में किसी कारण से दुरुपयोग हो अथवा किसी यंत्र की निर्माण संरचना हो जाए जान पाए, इससे पूर्व तुम इसे निष्क्रिय कर दो। अनुकूल ऊर्जा पाकर धनुष तुम्हारे साथ सहयोग करेगा। यह तुम्हारी इच्छा मात्र से संचालित होगा। तुम इसके मध्य भाग को पूरी शक्ति से कस लेना और प्रतिष्ठा चढ़ा इसे भंग होने का आदेश देना। तुम्हारी मानसिक आदेश को प्राप्त करते ही इसके मध्य लगे आत्मघाती विस्फोट सक्रिय हो जाएंगे और यह इसे भयंकर विस्फोट के साथ इस विधि से भंग करेंगे कि फिर वह किसी भी उपयोग का नहीं रह जाएगा। राम ने अत्यंत से जैसे निःशब्द रूप में प्रश्न उठाया। इस समय यहाँ जन समाज जुटा है। विस्फोट से यदि इनको हानि हुई तो शिव की पारदर्शी छवि पुनः मुस्कुराई। राम ने सुना कि वह कह रही है, नहीं, इसके आत्मघाती विस्फोटों की भी यह विशेषता है कि धनुष की भीतरी संरचना को नष्ट करते समय अगाध स्वरूप भयंकर शब्द को उत्पन्न करते हैं। बाहरी परिवेश की किसी वस्तु की को ध्वनि हानि नहीं पहुंचाते। रामधनुष ने इस विज्ञान से अभिभूत थे। केवल ऊर्जा तरंगों को पहचान कर सक्रिय और संचालित होना, उसे वह नष्ट होते समय भी दूसरे को अहित न सोचना, एक प्रकार से यह आयुध चैतन्य है। उपस्थित समाज असमंजस में भरा राम को देख रहा था। यह सोच रहा था कि धनुष ने राम को स्वयं से दूर तो नहीं फेंका बल्कि स्वयं से चिपका लिया और उस पर झुके हुए राम किसी स्थिति में है। और तभी सभी ने देखा कि राम ने लीलापूर्वक धनुष को उठा लिया। उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व आभा प्रकट हो रही थी। उनका पूरा शरीर जैसे ऊर्जा के था, वह वेग से रोमांचित और आनंदित था। राम ने अनुभव किया कि धनुष को उन्होंने जैसे उठाया वैसे ही विद्युत अनेक धाराएं उनके और धनुष के मध्य वृत्ताकार रूप में गति कर रही हैं। शक्ति का ऐसा अपरिमित स्रोत उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। वे अनुभव कर रहे थे, ब्रह्मांड भी उनकी शक्ति के समक्ष नगण्य है। उन्होंने धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाई और धनुष को इच्छा अनुसार उसके आत्मघाती विस्फोट को सक्रिय कर दिया। मौन परिवेश में अकस्मात एक भयंकर विस्फोट हुआ। राम ने उस विस्फोट के भयंकर रूप का अनुभव किया। उनके अनुमान से जो शब्द इस विस्फोट के फलस्वरूप हुआ, उससे तो आसपास बहुत कुछ नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। राम ने देखा स्वामित्र, जनक, लक्ष्मण पूर्णतः सभी खड़े मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उनकी दृष्टि शेष मनुष्य पर गई। वे सब भूमि पर पड़े थे। उन्हें क्या हुआ? कुछ पलों तक राम पूर्णतः खड़े रहे और धनुष टूटने के परिणाम का वास्तविक फल प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। भूमि पर पड़े सैनिक, सेवक और अन्य राजकीय कर्मचारी उठना आरंभ कर दिया। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे इस भयानक शब्द के प्रभाव से पल भर के लिए चित हो गए थे और फिर किसी अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भूमि पर लेट गए थे। कुछ ही देर में राम की जय जयकार से सारा परिवेश गुंजयमान हो गया। जनक ने संकेत से सभी को चुप होने का आदेश दिया और वे विश्वामित्र की ओर बढ़े और आह्लादित स्वर में बोले, भगवान, यह सब जो घटा है, यह अत्यंत अद्भुत, चिंतन और तर्क से पार की घटना है। यह प्रयाणवान धनुष जैसे किसी अवांछनीय का स्पर्श सहता ही नहीं था। मेरे महान पूर्वज देवरात इसे जिस रूप में सौंप गए थे, यह यथावत रखा था। दशरथ नंदन श्री राम के पराक्रम और सात्विकता को संसार ने अपनी आंखों से देख लिया। राज कर्मचारी धनुष के खंडित भागों को बहुत आश्चर्य से उठा रहे थे किंतु अब तक वह धनुष एक निष्प्राण पदार्थ था। उन्होंने उसके टुकड़ों का उसी स्थान पर रख दिया। धनुष के टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे अंतिम संस्कार के पश्चात अस्थियों का संग्रह। भगवान निश्चित ही
मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार राम के पति के रूप में वर्णन कर मेरे वश के यश का विस्तार करेगी। जनक ने निवेदन किया, यदि आपकी अनुमति हो तो तिरोगामी रथों से अपने मंत्रियों को महाराज दशरथ को यह शुभ समाचार भेजकर उन्हें श्री राम के विवाह हेतु यहाँ पधारने के लिए निमंत्रित करूं। उन्हें यह समाचार भी पहुंचाया जाए कि उनके दोनों पुत्र आपकी छत्र छाया में मिथिला में सुरक्षित है। तथास्तु। विश्वामित्र ने प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद स्वरूप अपने दोनों हाथ उठाए। यह जिज्ञासा गुरुवर जनक का सवर यथागत महाराज दशरथ को इस संबंध से कोई आपत्ति तो नहीं होगी। विश्वामित्र ने जनक की ओर देखा। उनकी आंखें जैसे कह रही थी कि जनक ने अभी राम का वक्त नहीं सुना था। उन्हें विश्वामित्र पर विश्वास नहीं लगा। जैसे जनक विश्वामित्र की आंखों का भाव पड़ गए। उससे पहले कि कुछ कहते जनक बोले, यह मात्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मिथिला की ओर से सीता के विवाह संबंधी निमंत्रण को कभी नहीं अयोध्या भेजा गया। तुम्हारा संशय निराधार है। जनक विश्वामित्र का सवर तार्किक पकड़ता लिए था। पहली बात तो यह कि सीता वीर्य शुक्ला घोषित कर दी गई है। यह घोषणा के बाद अलग से निमंत्रण का कोई अर्थ नहीं रह गया। घोषणा स्वयं में एक निमंत्रण बन जाती है। ऐसी बात नहीं है कि इस प्रतिज्ञा के सवर अयोध्या में न सुने होंगे। पूरा क्षत्रिय समाज तुम्हारी इस प्रतिज्ञा से अवगत था। प्रचलित करने वाले तो जाने क्या क्या कहते हैं फिरते हैं। कुछ क्षत्रियों का तो यह कहते थे कि यदि जनक वास्तव में सीता के जनक होते तो ऐसी दुष्पूर्व प्रतिज्ञा कभी न रखते। वे मात्र पिता न पालन करता, अतः उन्होंने जानबूझकर किया है। जनक भावुक थे। वे सोच रहे थे कि जनमानस की बिना किसी हृदय जाने कुछ भी बोल देता है, जबकि उनके मन में तो यह भाव था कि सीता जैसे पति के रूप में प्राप्त करे वह अद्वितीय हो। पर प्रभु ने न तो केवल मेरी लाज रखी वरन अपरिमित यश भी दे दिया। यदि यह अकाल्पनिक घटता तो मुझे लक्ष्मण का प्रस्ताव भी प्रिय लगा था। इस समाचार को सुनकर अयोध्या गर्व से फूली नहीं समाएगी। तीनों लोगों में यह बात अग्नि की समान फैल गई और वह पराक्रम जिसे दिखाने में प्रत्येक स्त्री सफल था, उनका सिर झुकाने हेतु एक चुनौती बन गया था। उस प्रतिज्ञा के अयोध्या के क्षत्रिय राजकुमार श्री राम ने अपने पराक्रम से सिद्ध कर दिया। वीर्य शुल्का का वर्णन करना तो क्षत्रिय के लिए आभूषण स्वरूप है। गुरुवर जनक ने भावविभोर होकर प्रणाम किया। आपके श्रीमुख से यह सब सुनकर मैं संतुष्ट हुआ। आपका शुभागमन शिवरूप है। ओम श्री ओम।